हेलो फ्रेंड्स, नर्चर वैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 बुक्स के बारे में बताया था कि इन 6 बुक्स को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अगर लाइफ में मनी का फ्लो चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं। तो उनमें से एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिनके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मनी के प्रति हमारा माइंडसेट हमें रिच व पुअर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने किन प्रिंसिपल्स की बात की है, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो बताते हैं कि उनके 2 डैड हैं, एक रिच और एक पुअर। पुअर डैड उनके अपने पिता हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने पीएचडी की है और जो अच्छे पद पर आसीन हैं। रिच डैड उनके फ्रेंड माइक के पिता हैं, जो 8वीं पास भी नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका के रिचेस्ट लोगों में उनकी गिनती होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि किस तरह मनी को लेकर दोनों का माइंडसेट अलग था, पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। लेखक बताते हैं कि पुअर डैड का मानना था कि खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, और वो कहते थे कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। कुछ खरीदना होता था तो पहले वो कहते थे कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी उन्होंने जैसे ही ये बोला कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा माइंड वहीं पर काम करना बंद कर देता है। वो कोई आइडिया हमारे पास लेकर नहीं आता। यानी कि उसको एक्सक्यूज़ मिल गया कि हम इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि रिच डैड का मानना था कि पढ़ो लिखो, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल लिटरेट भी बनो, जिसकी शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि किसी चीज़ को कैसे अफोर्ड करना है, किसी चीज़ को कैसे खरीदना है। जब हम माइंड को ये सवाल दे देते हैं कि किसी चीज़ को कैसे अफोर्ड करना है, तो उस टाइम हम अपने माइंड को काम पर लगा देते हैं और हमारा माइंड नए नए आइडियाज़ खोजने लगता है कि इस चीज़ को अफोर्ड कैसे किया जाए, और वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के रख देता है हमारे सामने कि उस आइडिया से हम उस चीज़ को इजीली अफोर्ड कर पाएँ। वो कहते हैं कि पैसे की कमी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते हैं स्टडी करो और नए नए जॉब क्रिएट करो। तो सबसे पहला सबक उन्होंने दिया कि फाइनेंशियल लिटरेट बनो। रिच डैड कहते हैं कि पुअर लोग मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। वो कहते हैं कि पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है, पैसे को मेहनत करने दो। यही फ़र्क है रिच डैड और पुअर डैड के पर्सपेक्टिव में धन को लेकर। रॉबर्ट जो है रिच डैड का पर्सपेक्टिव बताते हुए कहते हैं कि हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन हमें फाइनेंशियल लिटरेट नहीं किया जाता। इस वजह से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में मनी का फ्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रिच डैड कहते हैं कि अगर रिच बनना है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास या पुअर लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी जो है कंज्यूमर मेंटेलिटी होती है, जबकि रिच लोगों की मेंटेलिटी इन्वेस्टर मेंटेलिटी होती है। पुअर लोग जो भी कमाते हैं उसे अपना घर चलाने में खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग जो भी कमाते हैं उसे घर चलाने और अपने लिए लग्जरी खरीदने में लगा देते हैं, और रिच लोग लग्जरी सबसे बाद में खरीदते हैं। पुअर या मिडिल क्लास लोग एक नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो अपना घर चलाते हैं, धीरे धीरे इतना करते हैं कि घर खरीद लेते हैं, फिर जब प्रमोशन होती है तो कार खरीद लेते हैं, वो भी लोन पर, जिसकी ईएमआईज हर महीने भरनी पड़ती है, और वो खुद को रिच दिखाने की कोशिश में लग्जरी खरीदना शुरू कर देते हैं, और फिर उन पर प्रेशर आता है ईएमआई भरने का। फिर वो और मेहनत करते हैं कि ईएमआईज पे करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, डरते हैं कि नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे पे करेंगे। फिर वो फियर और डिज़ायर यहीं पर अटक कर रह जाते हैं, सारी ज़िंदगी पुअर ही बने रहते हैं। जबकि रिच लोग क्या करते हैं, वो जो भी कमाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़रूर निकालते हैं, उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसे को काम पर लगा देते हैं।
मान लो एक गाड़ी खरीदी कंज्यूमर मेंटेलिटी वाले व्यक्ति ने और एक गाड़ी खरीदी इन्वेस्टर मेंटेलिटी वाले व्यक्ति ने। कंज्यूमर मेंटेलिटी वाला व्यक्ति गाड़ी को खुद के लिए यूज़ करेगा, ईएमआई भरेगा, गाड़ी के पेट्रोल का खर्च करेगा। वहीं जो इन्वेस्टर मेंटेलिटी वाला व्यक्ति है वो गाड़ी खरीदेगा, उसे ऊबर, ओला या किसी होटल में काम पर लगाएगा, ड्राइवर रखेगा। अब गाड़ी से जो कमाना है उससे वो ईएमआई और ड्राइवर को पे करेगा, कुछ बचाएगा और कुछ दिन बाद गाड़ी उसकी अपनी हो जाएगी। यानी कंज्यूमर मेंटेलिटी वाले व्यक्ति भी बहुत हार्ड वर्क करके पैसे कमा के ईएमआई भरते हैं, जबकि इन्वेस्टर मेंटेलिटी वाले व्यक्ति ने उसी गाड़ी से कमाया और उसे काम भी नहीं करना पड़ा और गाड़ी भी अपनी हो गई। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और पुअर लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि रिच लोग लग्जरी नहीं यूज़ करते, लेकिन सबसे पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को खुद के लिए काम पर लगाते हैं, बाद में अपने लिए लग्जरी खरीदते हैं, जबकि पुअर लोग सबसे पहले लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड का मानना है कि काम करो लेकिन सीखने के लिए, नए मौके तलाशने के लिए, पैसों के लिए नहीं। जो भी कमाते हो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए पैसा निकालो, अगर अमीर बनना है तो। नहीं तो वो चेक जो आपको महीने के अंत में मिलता है उसमें सिर्फ आप बिजली का बिल, घर का खर्च और ईएमआईज़ में ही खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो कोई नई डिज़ायर होती है, फिर आप वो खरीदते हैं, फिर उसकी ईएमआई पे करते हैं और फिर उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है और पुअर ही बना रहता है। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हमारा पर्सपेक्टिव धन को लेकर काम करता है, हमारा माइंडसेट धन को लेकर काम करता है। आइए कंक्लूड करते हैं कि क्या कहते हैं कियोसाकी के रिच डैड। वो कहते हैं कि एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। फाइनेंशियल लिटरेट बनो, यानी पैसे को मैनेज कैसे करना है ये सीखो, सीखने के लिए काम करो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालो। अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी सीखो। तो रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के अंतर की वजह से रिच डैड 8वीं फेल होते हुए भी रिच लोगों की लिस्ट में शामिल थे और पुअर डैड बहुत मेहनत के बाद भी वो दौलत नहीं कमा सके जो रिच डैड ने कमाई। तो आज हमने जाना कि अमीर बनना है तो माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल लिटरेट बनने की ज़रूरत है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक व शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें।